ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री श्रृंगी ऋषि जी की कथा श्रवण कराएंगे। यानी कि आज हम श्रृंगी ऋषि की कथा को सुनेंगे। श्रृंगी ऋषि को तो शायद सभी जानते होंगे। ये इतने महान तपस्वी कहे गए हैं। जब महाराज दशरथ जी के बुढ़ापे तक भी कोई संतान यानी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तब ये गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अब तक मेरे घर में पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आपके अवश्य पुत्र होंगे, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, परंतु आपको एक उपाय करना पड़ेगा, आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तब महाराज दशरथ जी ने कहा, हे गुरुदेव, फिर देरी किस बात की है, आप जल्दी से पुत्रेष्टि यज्ञ करा दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह यज्ञ मैं नहीं कर सकता, यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि के हाथों के द्वारा होना चाहिए, तभी हमको सफलता प्राप्त होगी, तभी आपके घर में पुत्रों का जन्म होगा। फिर महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से महाराज दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। अब श्रृंगी ऋषि कौन हैं, ये हम जानेंगे। श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि, यानी कि इनको शमीक ऋषि भी कहते हैं, उनके पुत्र कहे गए हैं। एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे, ध्यानस्थ थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। जैसे ही उर्वशी उधर से आई तो अचानक ही उनके नेत्र खुल गए। जब उनके नेत्र खुल गए तो उन्होंने उर्वशी को देख लिया। उर्वशी को देख करके उनका जो वीर्य था वो अपने आप ही स्वखलित हो गया, यानी कि निकल गया और वह जल में गिर गया। उसी समय एक प्यासी मृगी वहाँ पर आई, वह जल पीने लगी, जल के साथ वह वीर्य भी वह पी गई। उस मृगी से इनका फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। माता के समान ही, यानी मृगी के सिर पर सींग थे, इसलिए उनके सिर पर भी एक सींग था, अतः इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। ये सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास ही रहते थे। इन्होंने वन के अलावा और कहीं किसी को देखा नहीं था। ये साधु संतों का ही दर्शन करते थे और पिताजी के साथ भगवान का भजन कीर्तन करते थे। बड़े ही सरल स्वभाव के थे। बाहर की दुनिया की इनको कोई जानकारी नहीं थी। ये पुरुष और स्त्री में भी भेद नहीं जानते थे। इनको ये ज्ञान ही नहीं था कि पुरुष और स्त्री अलग होते हैं। हमेशा ब्रह्मचर्य पूर्वक पिता का आज्ञा की पालन करते थे और अग्नि और पिता के साथ बहुत समय इनका बीत गया, यानी अग्नि में हवन इत्यादि करते रहते थे। अब उसी समय की बात है, अंग नाम का एक देश था। उस देश में रोमपाद नामक एक राजा राज्य करते थे, जो बड़े प्रतापी थे। उनके राज्य में एक बार
बार बहुत दिनों से बारिश न होने के कारण अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण पानी की भी कमी हो गई, सब सूख गया, नया अनाज उत्पन्न नहीं हो पाता था। तो इससे प्रजाजन भूख से मरने लगे, पशु पक्षी भी मरने लगे। अब राजा को बड़ा दुख हो गया। राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को और अपने जो मंत्री जन हैं उनको बुलाया और उनसे कहने लगे कि अब किस प्रकार से बारिश हो और मैं क्या करूं, क्या प्रायश्चित करूं कि जिससे हमारे देश में बारिश हो, प्रजा को सुख प्राप्त हो। तब उन्होंने कहा कि यानी कि ब्राह्मणों ने राजा को एक उपाय बताया कि आप जैसे भी बने विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यहाँ पर बुला लीजिए और उनका खूब अच्छे प्रकार से स्वागत सत्कार कीजिए, तभी हमारे देश में सुकाल आएगा, बारिश होएगी। और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ कर लीजिए। जब ऐसा कहा तो अब उन्होंने सोचा कि अब मैं किसको भेजूं। बड़ी सोच विचार करके उन्होंने फिर से ऋषि मुनियों को कहा कि हे ऋषि मुनियों, आप जा कर के श्रृंगी ऋषि को यहाँ ले आइए। उन्होंने कहा कि हम इस कार्य के लिए सफल नहीं हो पाएंगे इस कार्य में, इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप आपके राज्य में जो वेश्याएं हैं उनको भेज दीजिए, क्योंकि वे मनाने में बड़ी कुशल होती हैं। वही मना करके उनको यहाँ ले आएंगी। फिर राजा उनके पास गए और उनसे उन्होंने बड़ी प्रार्थना की और कहा कि आप जा कर के श्रृंगी ऋषि को जैसे भी हो यहाँ ले आइए, जिससे हम लोगों को दोष नहीं लगेगा और निर्विघ्न हमारे काम भी हो जाएंगे। रूपवती वेश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी गई। वे अपने कौशल से उन्हें लाने का प्रयास करेंगी। जब इस प्रकार से बात हुई तो वे वेश्याएं खूब सज धज करके ऋषि के आश्रम पर गई। उन्होंने उस समय छुप करके देखा कि कहीं विभांडक मुनि आश्रम में तो नहीं है, तो वहाँ पर उस समय कोई भी नहीं था। उन्होंने जा कर के श्रृंगी ऋषि को बुलाया और अपने गले से लगा लिया। ऋषि कुमार को बड़ा अच्छा लगा। जब उनके पिताजी वापस आए तो उन्होंने कहा कि पिताश्री, आज एक अलग किस्म के ऋषि आए थे, वे बड़े अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो मेरे लिए बहुत सारे उपहार भी लाए थे। विभांडक मुनि ने जब ध्यान लगा के देखा तो वे सारी बात समझ गए। तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम उनको कल यहाँ अपने आश्रम में मत आने देना, वे तुम्हें बहला फुसला कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। विभांडक मुनि ने अपने आश्रम के चारों तरफ एक दीवार बना दी और कहा, पुत्र, तुम इस दीवार से बाहर मत जाना, और अगर वे इस दीवार से अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वे जल जाएंगी। मुनि तो सीधे साधे थे और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए राजी हो गए। फिर शमीक मुनि दूसरे दिन कहीं चले गए, यानी विभांडक मुनि। दूसरे दिन भी वेश्या आई और उन्होंने विभांडक मुनि के पास जब जाने की सोची तो देखा कि यहाँ पर तो बड़ी दीवार लगी है। उन्होंने एक ऐसा भजन गाया, उस भजन को सुन करके ऋषि पुत्र जल्दी से बाहर निकल आए और उन्होंने इशारे से उनको बुलाया, बहुत सारे फल ये सब दिखाया और कहा, हम आज आपको नाव में बैठा करके
नदी की सैर कराएंगे। सैर करना कितना अच्छा होता है। तब ऋषि कुमार प्रसन्न हो गए और उन वेश्याओं के साथ वे आ गए और उन्होंने उनको नाव में बिठाया और जल्दी जल्दी नाव चला करके राजा के नगर में पहुंच गए। जैसे ही वे श्रृंगी ऋषि रोमपाद राजा के राज्य में पैर रखा ही था कि वहाँ बड़े जोर से बारिश हो गई। सब लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए, प्रजाजन सुखी हो गई। राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। श्रृंगी ऋषि वहीं शांता के साथ रहने लगे। जब बहुत दिन बाद ऋषि वापस आए तो अपने पुत्र को न पाकर उन्होंने ध्यान लगाया। अब वे बड़े क्रोधित हो गए कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र को बहला फुसला कर ये लोग ले गए हैं। वे क्रोध के मारे एक नाव में बैठ करके राजा रोमपाद के राज्य में आए। वहाँ देखते हैं कि उनका बालक श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम से, बड़ी प्रसन्नता से विराजमान हैं। ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनको आशीर्वाद दे करके वे चले गए। फिर बहुत समय तक श्रृंगी ऋषि वहीं रोमपाद जी के ही भवन में रहे। कहते हैं कि जो ये शांता रोमपाद की जो पुत्री थी, ये इनकी दत्तक पुत्री थी। असल में ये महाराज दशरथ जी की पुत्री कही गई हैं और उन्होंने रोमपाद जी को ये गोद ले ली थी उनसे। उन्होंने उसको दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया था। और श्रृंगी ऋषि बड़े प्रसन्नता से फिर बहुत समय के बाद अपने पिताजी के आश्रम में अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए गए अपनी पत्नी के समेत। वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत से आशीर्वाद अपने पुत्र और पुत्र बहू को दिए। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि का आज हमने चरित्र का गान किया है और अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम प्रणाम करते हैं। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बड़े आदर से श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ने फिर बड़े भक्ति से अग्नि में आहुति दी। तब खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए और वह खीर सभी तीनों माताओं को, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को दे दी गई। फिर उनका गर्भ धारण हो गया और अंत में भगवान अयोध्या जी में चारों भाइयों प्रकट हुए। ओम श्री परमात्मने नमः।